हाँ, हेलो। आरएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यानी क्लास 10th का मैथमेटिक्स जो प्रश्न वाली ये कितना 2.1 है। इसमें जो बहुपद क्या बहुपद, तो बहुपद को भी जान लीजिए थोड़ा सा। बहुपद जो होता है यानी दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो एक तो है क्या पद के आधार पर, पद के आधार पर, और एक होता है घात के आधार पर, ठीक है। एक पद वाला होता है, एक घात वाला होता है। तो इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। पद जो होता है बहुपद, तो इसको कई भागों में फिर बांटा गया है। क्या एक पदी बहुपद, जिसमें सिर्फ क्या होता है एक ही पद होते हैं। जैसे यानी 2x जो है ये एक पदी बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। और x जो है ये भी क्या है बहुपदी, सॉरी एक पदी बहुपद कहलाते हैं। फिर 3x² ये भी क्या है एक पद है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं एक पद वाला बहुपद। अगर एक से अधिक है तो उसको कहेंगे हम लोग द्वि, यानी दो है, मान लीजिए 2x+3 ये हो गया द्विपदी बहुपद, यानी दो पद है, ये अलग है और ये भी अलग है, ठीक है। तो इसमें दो पद। और त्रिपदी बहुपद जो होता है जैसे 3, या फिर यहाँ कुछ भी रह सकता है x² + 2x+2, ये देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है, ठीक है। तो ये 3 पद है, इसमें कितने 3, इसको त्रिपदी बहुपद भी कहते हैं, ठीक है। और कहा जाता है क्या घात के आधार पर भी बांटा जाता है। किसके आधार पर, तो घात के आधार पर बहुपद को भी बांटा जाता है बहुपद। तो जैसे 3x² + 2x+3, तो इसमें आप देखिए इसमें जो घात यानी पावर जो है ये क्या है, अगर 2 है तो ये इसका घात क्या है तो 2। और एक और है, मान लीजिए क्या है 7x² + 3x⁴ + x³ +3, ये भी बहुपद है, लेकिन इसका घात क्या है कह रहा है घात। तो घातीय जो है इसमें देखिएगा जो सबसे बड़ा घात होता है उसी को माना जाता है। इसमें घात कितना माना जाएगा तो 4, क्या हो जाएगा आंसर इसका 4। ये घात के आधार पर भी बांटा जाता है। और कौन बहुपद है नहीं है तो वो फिर आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन इनमें से प्रश्न वाली जो 2.1 है इसमें 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको जानिए। एक नंबर क्वेश्चन, आइए हम पहले इसको बना लेते हैं, फिर एक दिन क्या करेंगे यानी आपको घात के आधार पर, घात के आधार पर, पद के आधार पर, और कौन बहुपद पद है और कौन बहुपद नहीं है, इसको भी हम लोग एक वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। इसमें आप ये जो ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर पूछा जाता है इसका घात क्या है, इसका ये कितने पद है, और ये बहुपद है या फिर बहुपद नहीं है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। 1 नंबर में कह रहा है क्या किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ्य, देखिए px y का px का ग्राफ्य नीचे आकृति में, ये आकृति है, आप किताब में देख लीजिएगा इस तरह का आकृति होगा।
नीचे आकृति में दिया गया है और प्रत्येक स्थिति में यानी पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो एक नंबर में है आपका यानी एक्स जो है ये एक्स रेखा है। ठीक है, इसमें ग्राफ होता है एक्स रेखा और ये है वाई रेखा। ठीक है, तो इसमें जो एक नंबर ये जो रेखा खींचा गया है, देखिए इस यानी एक्स वाले भाग को एक बार भी नहीं छू रहा है यानी नहीं कट रहा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर जो होगा इसमें कुछ नहीं, सिर्फ इस तरह का आकृति उठा के दे देगा आपको और बोलेगा इसका यानी एक्स का मान क्या है या फिर शून्य क्या है, शून्य ज्ञात करें, शून्यकों की संख्या क्या है। तो एक नंबर में हम लोग को लिखना है क्या, जो एक भी शून्यक नहीं है, एक भी शून्यक नहीं है करा है। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष को, नहीं तो ग्राफ लिख दीजिए, ग्राफ, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो यानी एक भी शून्यक नहीं है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इस अक्ष को यानी ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है यानी नहीं कट रहा है। ठीक है, तो यानी हम लोग इसका आंसर क्या करेंगे यानी जीरो, क्या कर देंगे जीरो। ऑप्शन में अगर जीरो है तो जीरो देना है। ठीक है, दो नंबर में देखिए इसमें ये जो रेखा जो है, ये रेखा एक्स अक्ष को देखिए एक बार यहाँ जो है एक बार यह प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो समझ जाइए क्या लिखना है, शून्यकों की संख्या क्या है, एक है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करते हैं, ये हो जाएगा। यानी शून्यकों की संख्या क्या है, एक है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करते हैं। ये जो ग्राफीय भाग का एक्स अक्ष है इसको ये एक बार प्रतिच्छेद करते हैं। और उसी प्रकार देखिए 3 नंबर में क्या कर रहा है, 3 नंबर में आपको पूछा गया फिर यही वाला। तो इसमें देखिए ये जो रेखाएं जो है, इस रेखा को एक बार इधर से जा रहे एक बार यानी प्रतिच्छेद किया, फिर इधर से घूम के फिर एक बार किया, फिर यहाँ से घूम के जा रहा है तो फिर यहाँ पर भी किया, यानी इसका शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा 3 बार, यानी प्रतिच्छेद एक बार यहाँ और एक बार यहाँ किया है। तो इसमें हो जाएगा शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार
3 बार प्रतिच्छेद करती है। हो गया। इसी तरह सिर्फ लिख देना है और कुछ नहीं। 4 नंबर देखिए तो क्या कह रहा है फिर, और ये रेखा को आप ध्यान में रखिएगा, ये एक बार यहाँ कट रहा है, फिर इधर से घूम के जब जा रहा है फिर यहाँ एक बार कट रहा है, यानी प्रतिच्छेद कितने बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4 नंबर में शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करती है। यहाँ कितने बार किया, 2 बार, तो 2 बार लिख दिए। फिर 5 नंबर में देखिए इसी प्रकार का है, यानी ये रेखा जो है पहले यहाँ प्रतिच्छेद करती है, फिर इधर से घूम के फिर यहाँ, फिर इधर से घूम के यहाँ, फिर इधर से घूम के यहाँ, यानी 1 2 3 4 बार। ठीक है। तो 5 नंबर में हमको लिखना है क्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 4 बार किया है, 4 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद करती है। लिख लेना है और कुछ नहीं। अभी देखिए 6 नंबर में क्या कर रहा है, फिर इसमें भी आप देखिए ये रेखा जो है इधर से जब जा रही है, फिर यहाँ एक बार, यहाँ फिर एक बार, यहाँ 2 बार, फिर इधर जाके एक बार और किया है, यानी कितने बार, यानी 3 बार किया है। इसलिए हम लोग फिर इसी तरह लिखेंगे 6 नंबर में, यानी शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक, यानी ये जो रेखाएं जो है ये एक्स अक्ष को देखिए, ये एक बार भी नहीं, ये सिर्फ वाई अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करती है। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, वाई वाला नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, एक्स रेखा को, इस रेखा को कितने बार प्रतिच्छेद किया, तो यहाँ एक बार प्रतिच्छेद किया, तो ये नहीं लेना है। अगर यहाँ करता तो हम लेते, लेकिन यहाँ एक बार भी नहीं किया, इसलिए हम लोग क्या किए, एक भी शून्यक नहीं है, यानी शून्यकों की संख्या क्या है, 0 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये प्रतिच्छेद नहीं करती है। उसी प्रकार यानी 2 नंबर में ये जो रेखाएं जो है y को तो प्रतिच्छेद करती है, लेकिन इससे हमको लेना देना नहीं है। सिर्फ हमको क्या करना है, x अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए ये रेखाएं सिर्फ x को एक ही बार यानी प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। ठीक है, एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए एक्स अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद किया, तो यहाँ से एक बार, यहाँ फिर इधर से घूम के आया तो यहाँ एक बार, फिर इधर से नीचे से जब ऊपर गया तो फिर एक बार यहाँ, तो कितने बार, यानी 3 बार प्रतिच्छेद किया है। तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों की संख्या क्या है, 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद करती है। ये 3 बार एक्स अक्ष को 3 बार जब प्रतिच्छेद करती है तो हम लोग बताएंगे ये क्या है, आंसर इसका क्या होगा, शून्यकों की संख्या यानी 3 हो जाएगा।
ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार ये रेखाएं जो है, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। तो एक्स अक्ष को कितने बार, इधर से जब आया तो यहाँ, फिर नीचे से जब ऊपर जा रहा है तो फिर यहाँ पर भी तो छेद कर रहा है, हाँ। तो इसी को तो हम लोग प्रतिच्छेद कहते हैं। तो यानी एक बार यहाँ किया प्रतिच्छेद, एक बार यहाँ किया छेद, यानी कितने बार, 2 बार। तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करती है। कितने बार, तो 2 बार करती है। फिर 5 नंबर में यही, ये वाला क्या है, ये वाला जो है आपका क्या, एक्स अक्ष, और ये वाला जो है वाई अक्ष है। तो ये रेखाएं जो है नीचे से जब ऊपर जा रही है तो यहाँ प्रतिच्छेद करके तभी ना जाएगी। तो फिर जब ऊपर से फिर नीचे आ रही है तो फिर यहाँ, फिर यही जो फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से फिर नीचे, तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, यानी 4 बार प्रतिच्छेद करती है। तो यानी शून्यकों की संख्या क्या है, 4 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद करती है। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ पर भी यानी क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष जो है, एक्स अक्ष, ठीक, ये एक्स अक्ष हो गया। हाँ, इसको जो यानी कितने बार प्रतिच्छेद करती है, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, यानी ग्राफ में अगर ये प्रतिच्छेद इस तरह से इस तरह प्रतिच्छेद करती है, यानी जब छेद करेगा, अगर छू के जाएगा तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये तो गया, एक बार प्रतिच्छेद किया, लेकिन ये अगर छू के चला गया तो यानी ये प्रतिच्छेद नहीं, और फिर इधर से अगर इधर यानी छू के चला गया तो ये नहीं, तो आंसर फिर 1 हो जाएगा। अगर ये नीचे थोड़ा सा या नीचे खिसक गया, नीचे जब आएगा तो ये प्रतिच्छेद करते हुए जाएगा। ठीक है, तो यानी इसको आप यानी किताब में थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो इसलिए हम यानी कितने बार, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, यानी 3 बार। तो शून्यकों की संख्या क्या है, 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद करती है। कितने बार, तो 3 बार प्रतिच्छेद करती है। यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या कह रहा है।